एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, टीम वर्क से एक्सपोनेंशियल। पहला आइसोलेशन से टीम वर्क, फिर टीम वर्क से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 10x ग्रोथ, और फिर एक्सपोनेंशियल से ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कंपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेटिव कंपनी होना चाहिए, ऐसा कि आपको आजादी फ्रॉम कंपटीशन। मेरा जो सोच है, कंपटीशन, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका स्टूडेंट रहना चाहिए। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका स्टूडेंट रहना चाहिए, आपका कस्टमर रहना चाहिए, और आपको प्रमोट करना चाहिए। तीन चीज आपका टॉप कॉम्पिटिटर करना चाहिए। सबसे पहला, लाउडली, ही शुड बी योर स्टूडेंट, वो हमारा शायद तुम्हारा स्टूडेंट रहना चाहिए। नंबर 2, वो तुम्हारा कस्टमर बने, और नंबर 3, वो तुम्हारा प्रमोटर बने 24 आवर्स। ये एक आजादी है, और ये आजादी बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स के पास है, और ये आजादी हम लेके रहेंगे। स्मार्ट में और संतोष नायर इस आजादी के ऊपर काम कर रहा है कि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा सबसे बड़ा एडमायरर होना चाहिए, वो हमारा स्टूडेंट रहना चाहिए, वो हमारे पास आके बैठा रहना चाहिए। बोले नायर साहब अभी अब शू करवानू, तो अपन उसको बोले हमें एम करवानू ने एम करवानू, वो अपने को पूछते रहेगा, अपन उसको डायरेक्शन देते रहेंगे, लेकिन हमेशा उसको ये मालूम रहेगा कि अपन ही उसका बाप है। मतलब उसको ये कभी फीलिंग नहीं आना चाहिए कि वो कभी हमसे आगे जा सकता है। एक जबरदस्त आजादी है। मतलब अपने इंडस्ट्री में, अपन उस इंडस्ट्री में आने वाला हर नया, उस इंडस्ट्री के अंदर नए इंडस्ट्रीज बनाते रहेंगे हम। उस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला सब काम हम करेंगे। उस इंडस्ट्री में सब लोग तुम्हें सरताज और राजा मानेंगे। ये एक आजादी है, और इसीलिए वो 3 स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए, फ्रॉम आइसोलेशन टू टीम वर्क, फ्रॉम टीम वर्क टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड फ्रॉम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टू ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव तब होता है जब आप आजाद है कंपटीशन से, और वो आपका कस्टमर और आपका एडमायरर बन जाता है। और ये करना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आजादी टू प्रोड्यूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स डिस्पाइट हैपनिंग्स इन योर लाइफ। भला गलत होवे अच्छा होवे, इसके बावजूद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करना। आजादी टू प्लान, ये स्ट्रेटेजी शीट जो आपके सामने है, ये जो स्ट्रेटेजी शीट है जो आपके सामने है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन शीट जो हम लोग एडवांस गुरुकुल में सिखाते हैं, ये ये आजादी है। ये जो है ना, ये एक आजादी का टूल है। ये आजादी का दूसरा टूल है। विजन कार्ड आपका आजादी का टूल है। ये जो विजन कार्ड है, ये आजादी का आपका टूल है। तो देयरफॉर आजादी टू प्लान योर फ्यूचर, स्ट्रेटेजाइज योर फ्यूचर, एंड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर फ्यूचर। आजादी टू अपग्रेड योर सेल्फ रेगुलरली। अभी कल रात को यहां से निकलूंगा, सीधा अमेरिका जा रहा हूं। 2.5 दिन का कोर्स है, 2.5 दिन का कोर्स है। 2.5 दिन का कोर्स के लिए 7.5 लाख रुपया है। जाना आना उसमें 6-7 लाख रुपया घुस जाएगा, क्योंकि अपन बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करते हैं। तो अपना 15 लाख का प्रोजेक्ट है, 2.5 दिन का प्रोग्राम है। कहने का मतलब ये है, ये एक आजादी है टू अपग्रेड योर सेल्फ ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, और दुनिया के बेहतरीन धंधे वालों को मिलने का अपने पास आजादी है। आजादी टू एक्ट अगेंस्ट नॉन परफॉर्मर्स एंड ओल्ड कॉमरेड्स, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसके खिलाफ अभियान चलाना, ये आजादी। आजादी टू से गुड बाय टू पीपल हु डोंट सपोर्ट योर एंडेवर्स, आपके सपने जो सपोर्ट नहीं करते उसे गुड बाय बोलने का आजादी। आजादी टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशंस, और जब हर कंडीशन जब फ्रस्ट्रेटिंग होता है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, वो टाइम पे भी फोकस करके आगे बढ़ना। आजादी टू अपॉइंट अ प्रोफेशनल एंड टीम ऑफ पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, तुमसे स्मार्टर और तुमसे बढ़िया लोगों को अपॉइंट करना, तुम्हारे नीचे या तुम्हारे साथ तुमसे कई गुना बढ़िया लोगों को अपॉइंट करने की आजादी तुम्हारे पास है, थी और रहेगा। ये आजादी इज आजादी टू अपॉइंट प्रोफेशनल्स, आजादी टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की आजादी। आजादी टू सेपरेट द सेल्फ फ्रॉम द बिजनेस, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने बिजनेस से अपने आप को अलग किया है, एक आजादी है। जब भी चाहिए मैं आ सकता हूं वापस। कल का मेरा व्हाट्सएप देखेंगे तो मैंने क्लियरली पूरे अपने सेंट्रल टीम को लिखा है कि मैं आऊंगा एनुअल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, मैं आऊंगा अवार्ड देने के लिए, मैं आऊंगा रिवॉर्ड्स देने के लिए, मैं आऊंगा विद द मैसेज ऑफ द फ्यूचर, मैं आऊंगा स्मार्ट में वापस। लेकिन अभी आजाद करो, I'll come back. So the leader comes to either reward his people or the leader comes with the message of the future.
एंड जब तक आजाद नहीं होगा, धंधे वाला अपने आप को सेपरेट नहीं करता, तब तक वो मैसेज ऑफ द फ्यूचर लेके आ नहीं सकता। 2-4 डायलॉग में कल रात को मैंने विजया लक्ष्मी को फ्यूचर क्या है बता दिया। राजकोट एयरपोर्ट से अपने होटल तक पहुंचने के टाइम पे मैंने उसको ये बता दिया, और अभी आपके सामने उसको रिपीट करके रीइंफोर्स कर दिया, उसके दिमाग में बात बिठा दिया। आजादी टू पुट ए फैमिली कोड ऑफ कंडक्ट, फैमिली कोड ऑफ कंडक्ट। अभी बच्चे आ गए, दर्शील आ गया, ये आ गया, कल को कौन आ सकता है, बहू आ सकता है, नहीं आ सकता है, और कौन आ सकता है, किसको अगर छोड़ के जाना है तो क्या है, ये पूरा कोड ऑफ कंडक्ट डालना बहुत जरूरी है फैमिली रन बिजनेसेस में। क्योंकि थर्ड जनरेशन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम चालू हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन तो टाइम ही नहीं मिला मारामारी से। सेकंड जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन ने क्रिएट किया उसको प्रोटेक्ट और ग्रो करने में लगा, लेकिन जो थर्ड जनरेशन उसको प्लेट में मिला रहता है, और वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड देयरफॉर आजादी टू पुट ए प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, कौन छोड़ सकता है, कौन जा सकता है, कौन आ सकता है, बहू आ सकती है कि नहीं, पढ़े लिखे आदमी, उसका ब्रदर इन लॉ आ सकता है कि नहीं, यानी पूजा की भाई अगर है तो पूजा का भाई को ले सकते हैं कि नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट लिख दो। क्योंकि तूने नहीं लिया ये सोच के कि मुझे नहीं लगता है ठीक है, और तेरे भाई ने अगर ले लिया, वो जब शादी करेगा दर्शील, तो देन प्रॉब्लम हो सकता है। देयरफॉर कोड ऑफ कंडक्ट पहले डाल दो, क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता पहले डिसाइड कर दो, और टेंशन ही नहीं। और सबको मालूम है छोड़ के जाना है तो क्या मिलेगा, आना है तो क्या मिलेगा, क्या पढ़ के आने का, अगर बहू आ सकती है तो कितनी पढ़ी होनी चाहिए, वो पूरा लिख दो। आजादी है हमारे पास फ्यूचर को उस तरह से प्लान करने का। आजादी फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन एन एम्प्लॉय और ए क्लाइंट और ए सप्लायर। अपना एक क्लाइंट है जिसका 99% धंधा LNT से आता था। जो दिनों गुरुकुल में आया उसके चड्डी में मैंने इंडिया का सबसे बड़ा बम लगा। मतलब साला एक दिन साला LNT का कोई GM का सटका तो तेरा पूरा कल्याण हो जाएगा। ये बात मैंने हमेशा हर आदमी को कहा है, और मैंने कहा कि आज जो तेरा धंधा हो रहा है, धंधे को इतना बड़ा बना दे कि 20% से ऊपर LNT का नहीं होना चाहिए। मतलब LNT का धंधा आज तेरा 10 करोड़ का है, कल LNT का धंधा तेरा 50 करोड़ का होगा, तो द 50 शुड बी 20 करोड़ ऑफ द 1000 करोड़ दैट यू आर डूइंग, वो होना चाहिए। लेकिन आपका डिपेंडेंस एक के ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई एक एम्प्लॉय के ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई एक क्लाइंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई एक सप्लायर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अपना एक क्लाइंट है जिसका 90% सप्लाई एक आदमी करता है। साला उधर किधर यूनियन का कुछ लफड़ा हो गया, उधर कोई प्रॉब्लम हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, तो तेरा पूरा वाट लग सकता है। ये भी एक आजादी है, और ये आजादी बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि वो उससे मुक्त होना ये गुलामी है। एक ही सप्लायर के ऊपर 90% डिपेंड करना ये गुलामी है, ये मालूम है। लेकिन अपने आप को वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो 6C प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। वो क्यों वो एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा है, एक सिंगल एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि अगर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है तो आपको 6C प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस एक क्लाइंट का पूरा धंधा जो 100% है अपना धंधे में, उसको अगर 20% करना है तो आपको ये 6C प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये 6C प्रोसेस से न गुजरने की वजह से ही वो आजाद नहीं है, गुलाम है। उस एम्प्लॉय का गुलाम है वो, उस सप्लायर का गुलाम है, उस क्लाइंट का वो गुलाम है। And that is the most important aspect. आजादी from running the business. जैसे रन से निकलोगे तो बिल्ड कर पाओगे, बिल्ड करोगे तो ग्रो होगा। लेकिन रन में रहोगे तो बाप रन करता था, फिर बेटा रन करता, फिर पोता रन करेगा, तीनों रनिंग में ही लगे रहते हैं, कोई बिल्ड नहीं कर सकेगा। एंड देयरफॉर कभी ना कभी तो तुम्हें आजाद होना पड़ेगा रनिंग से, ताकि तुम बिल्डिंग कर सके, और बिल्डिंग करेगा तो ग्रो हो सके। एंड दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आजादी दैट एक धंधे वाले के पास होना चाहिए। आजादी टू एक्सपेंड टू ऑल द टेरिटरीज, जैसे इन्होंने पूरा इंडिया में एक्सपेंड किया, और अभी एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं, एशिया पैसिफिक में जाने की जो बात कर रहे हैं। आजादी टू एक्सपेंड, आजादी टू एक्सप्लोर, आजादी टू टेक रिस्क एज हिज और एज प्रोग्रेसेस। जैसे